जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूनिवर्स की पावर संकेत बताते हैं आपके शरीर में माता काली ने वास किया है। जी हाँ भक्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन संकेतों से आपको यह पता लगता है कि आपके शरीर में माता काली भी वास करती है। तो कई भक्त माँ की पूजा करते और कई लोग माँ को भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन हर किसी को यह नहीं पता होता कि माता ने उसके शरीर में कभी वास किया है या नहीं किया है। माँ उसके शरीर में आती है या नहीं आती है। तो यही सवाल हर किसी भक्त के मन में गूंजता है कि हम माता की इतनी सेवा करते हैं, क्या माता हमारे शरीर में वास करती है। तो आज मैं आपको कुछ संकेत बताऊंगी जिससे आपको स्वयं खुद ही पता लग जाएगा कि आपके शरीर में माता काली ने वास किया है या फिर नहीं किया है। अगर मान लीजिए इन संकेतों में से आपको 2-3 संकेत भी देखने को मिलते हैं तो समझ लो माता काली ने आपके शरीर में वास किया है। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप लोग यूनिवर्स की पावर कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा काली माँ के सभी भक्तों तक शेयर करना ताकि सभी भक्तों को इन संकेतों के बारे में पता चल पाए। जो भक्त ये जानना चाहता है कि उसके शरीर में माता काली ने वास किया है या नहीं, उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि उसको इन संकेतों से ही पता चल पाएगा कि उसके शरीर में माता काली ने वास किया है। पहला संकेत बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए और बारीकी से समझ लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। कई लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है कि उनको ये संकेत मिलते हैं ना, तो वह सोचते हैं कि हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी आ गई है या कहीं से नेगेटिविटी हमारे शरीर में लग गई है, लेकिन वह हकीकत नहीं जानते कि यह जो संकेत वो देख रहे हैं ना, यह माता काली के संकेत होते हैं। माता काली ने जिस व्यक्ति के शरीर में वास किया है उसको ही यह संकेत देखने को मिलते हैं। पहला संकेत, रात्रि के दौरान अचानक से सर में दर्द होना। मतलब दर्द एक अलग होता है, जो हमारे सर की नस होती है यहाँ पर लुप लुप होना। इस प्रकार से ये संकेत आपको महसूस होता है। तो ये जो आप संकेत देख रहे हो ना, रात्रि के दौरान अचानक से सर में लुप लुप होना, ये संकेत होता है माता काली का। माता काली की शक्ति जिसके शरीर में वास करती है उसी व्यक्ति को ये संकेत देखने को मिलते हैं। अगर माता काली का वास आपके शरीर में है तो 100% लिख के दे रही हूँ, आपको यही संकेत देखने को मिलेंगे जिससे आपको यह पता लगा कि आपके शरीर में माता काली का वास है। दूसरा संकेत, जिस व्यक्ति के शरीर में माता काली ने वास किया है उस व्यक्ति के 2400 घंटे पैरों की जो उंगली होती है ना, इन उंगलियों में अचानक से मतलब दर्द होता है और दर्द होने के बाद ये उंगलियां अपने आप ही हिलती है। जैसे कहते हैं ना, हमारे हाथ में कुछ भी हो जाए तो हमें ऐसे लचका सा मार जाता है तो अपने आप ही हाथ हिलता है। इस प्रकार से हमें यह चीज़ महसूस होती है। तो ऐसे ही आपकी पैरों की जो उंगली है, 5 उंगली, यहाँ पर कभी कभी आपको दर्द देखने को मिलता है। 2400 घंटे तो आपके दर्द रहेगा नहीं, लेकिन 24 घंटे आपको महसूस होगा कि आपकी पैरों की उंगलियां अपने आप ही हिल रही हैं। इस प्रकार से आपको यह संकेत महसूस होता है। तो समझ लो आपके शरीर में माता काली ने वास किया है और उसी की वजह से आपको माँ काली यह संकेत दिखा रही है। तीसरा संकेत, जिस व्यक्ति के शरीर में माता काली ने वास किया है उस व्यक्ति के पूजा पाठ के दौरान अचानक से पेट में दर्द रहता है। चाहे वह पूजा पाठ कर रहा हो उस समय उसके दर्द हो या फिर पूजा पाठ नहीं कर रहा है उस दौरान भी दर्द हो। मतलब पेट में अगर दर्द हो रहा है, आपने डॉक्टर इलाज करा लिया, सब कुछ करा लिया, लेकिन फिर भी आपको यह नहीं पता लग पा रहा कि आपके दर्द हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो दर्द आपके पेट में हो रहा है ना, ये इसलिए आपके पेट में हो रहा है कि आपके शरीर में माता काली ने वास किया है। जब माता काली अपने भक्त के शरीर में वास करती है तो उस भक्त को यही चीजें देखने को मिलती है। जैसे जैसे मैं संकेत बता रही हूँ ऐसे संकेत आपको देखने को मिलते रहेंगे। चौथा संकेत, जिस व्यक्ति के शरीर में माता काली ने वास किया है उस व्यक्ति के हमेशा यह जो दोनों पैर है ना,
और पैर की जो जांघें हैं, जांघ पर यहाँ दर्द देखने को मिलता है और ये दर्द आपके अचानक से कभी भी हो जाता होगा। जैसे आप पूजा पाठ करो या ना भी करो तो अचानक से कभी भी आपकी जांघ में दर्द होगा और ख़ास करके आपकी जो सीधी वाली जांघ है ना, यहाँ पर आपको दर्द देखने को मिलेगा। तो ये जो जांघ में आप दर्द देख रहे हो, ये माता काली के संकेत होते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में माता काली ने वास किया है, उसी व्यक्ति को यह संकेत देखने को मिलते हैं। जब भी आपके जीवन में आपको यह संकेत देखने को मिले तो आप इस वीडियो से यह समझ पाएंगे कि आपके शरीर में माता काली निवास क्या है और माता काली की बदौलत ही आपको यह संकेत देखने को मिल रहे हैं। 5वां संकेत, जिस व्यक्ति के शरीर में माता काली वास करती है, उस व्यक्ति को बार बार सपने के माध्यम में मां काली की मूर्ति और तस्वीर दोनों ही दिखनी शुरू हो जाती है। जब मूर्ति और तस्वीर दोनों ही बार बार सपने में दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए कि यह जो संकेत आप देख रहे हो ना, यह मां काली का संकेत है। मां का काली जब आपके शरीर में वास करती है तभी आपको यह संकेत देखने को मिलते हैं। 6वां संकेत, जिस व्यक्ति के शरीर में माता काली वास करती है, उस व्यक्ति को बार बार सपने में शमशान दिखन। काली आपको बताना चाहती है कोई है जो आपको देख के वह डर चुके हैं, डर के मारे कांप रहे हैं। ये ईश्वरीय पावर है और ईश्वरीय पावर उन्हें बहुत अच्छे से समझा रही है। उनको उनके हद में रहने के लिए बार बार वार्निंग मिल रही है। अगर अब हद से थोड़ा सा भी इधर उधर हटे, डगमगाए, तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो आपके अगेंस्ट कर्स है वह तो तलवार लेकर खड़े हुए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है आपके मुख्य द्वार जहाँ से आप लोग एंटर करते हैं, बाहर जाते हैं, जो एंट्रेंस है वहाँ पर दिव्य शक्तियाँ बैठी हुई है। जैसे लगता है कि वह तलवार लेकर बैठी हुई है। आपके अगेंस्ट आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाईली प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है आपको। और यहाँ पर कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कैसे हो गया। आप अपनी पोजीशन में है, बहुत ज़्यादा लाइटमेंट में आपको मैं देख रही हूँ। सन पावर की यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है। फिर से अगेन मैं वही कहूँगी, क्योंकि एक चीज़ को यहाँ पर 3 से 4 बार वह चीज़ें मुझे बार बार दिखाई देती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ब्राइट है, जो बहुत ज़्यादा अपनी रोशनी से पूरी जगमगाहट, और यहाँ पर मुझे 2 बर्ड्स दिखे जो बहुत ऊंची उड़ान भर रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप लोग उस सूर्य की एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर आपके ताप, आपकी चमक से लोगों की आंखें चौंध आ रही हैं। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनको ऐसा लग रहा है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बट उनको ये नहीं पता आप डिवाइनली ब्लेस्ड है, आप डिवाइनली गाइडेड है। आपके अंदर शिव शक्ति की ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा समाहित है। हो सकता है श्री राधा 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 आप लोग करते रहते हैं। देखिए, आप लोग जिस भी रिलीजन से हैं, सब में विधान होता है। मंत्र जाप का मतलब कुरान कोई पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई चालीसा पढ़ता है, कोई राधा चालीसा, तो कोई मंत्र जाप करता है। ये सभी रिलीजियस में विधान होता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपके चक्रास भी हिल हो रहे हैं। दिव्य शक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रवाहित हो रही है। सूर्य की एनर्जी यहाँ पर मैं बार बार कैच कर रही हूँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके हेड्स को पता लग चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा वह शॉक्ड में है, परेशान है, क्योंकि वह आपको आपकी एनर्जी में देख रहे हैं, उससे ज़्यादा हाई लेवल पर देख रहे हैं। क्लियर मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। डिवाइन आपको जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जो टाइम टू टाइम अपना रंग बदलते हैं, जहाँ उनका फ़ायदा वहाँ पर वो ढांचे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा कट ऑफ करके रखना है डिवाइन को। थैंक यू बोले बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग जाती है पहले, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति आपसे बहुत पहले ही सारी चीज़ें क्लियर करवा देती है। तो दू मोहे लोगों से, गिरगिट वाले लोगों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में रहना, दूर रहना है, जो टाइम टू टाइम रंग बदलते रहते हैं। आपके सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहना है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी भी हुई ये चीज़ें देखकर। आप लोग एक्चुअल में ऐसे लोगों को डिस्टेंस में रखते हैं, उनसे दूर है ऑन द रेडी,
उनसे दूर जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। कहते हैं काल भागे ना भागे, तुम खुद ही भाग जाओ। जो नहीं भाग रहे तो ऐसे लोगों के कहते हैं कीचड़ में पत्थर मत फेंको, छिटका हमारे ऊपर भी आता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने अपने माइंड में ये सोच लिया है काल भागे ना भागे, खुद भाग जाओ। तो आप लोग ऐसे लोगों को डिस्टेंस कर रहे हैं। अगर वह लोग बहुत ज़्यादा हर्टी है, मतलब आपसे दूर हो रहे हैं, आपके इर्द गिर्द ही रहना चाहते हैं, आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, तो आप ही ऐसे लोगों से दूर हो रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सेंसिबल है। आप लोग एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सेंसिबल, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर आ रहा है, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप हर किसी पर बहुत ईजिली ट्रस्ट कर लेते हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि नहीं, मेरे कुछ टर्न स्लीप हो सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत अभी पावर एनर्जी में हूँ। मैं अभी ऐसा लगा डिवाइन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे थ्रू बहुत सारी चीज़ें आपको कह रहे हैं। आपने अपनी कीमत बढ़कर आपने लोगों को उनकी हद दिखा दी है। आपने अपनी कीमत को बढ़ाकर लोगों को उनकी हद याद दिला दिया है। उनको उनकी हद याद दिला दिया, उनको बेसिकली औकात दिखा दिया है कि अपनी औकात में रहे। आपके बदलाव से कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। वह ये मतलब सूस कर रहे हैं, वह देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं और आपने अपनी वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लोग नोटिस कर रहे हैं। आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। आप बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत ज़्यादा कीमत आपकी हाई हो चुकी है, क्योंकि आपकी, मैं यहाँ पर बहुत, जैसे कि होता है ना कि एक अथॉरिटेटिव, एक ऐसा इंसान जो सारा कमांड अपने हाथ में लेता है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसा समझ रहे हैं कि आपने अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। आप हाई वैल्यू में हैं, आपकी कीमत जो है बहुत हाई है, और इस चीज़ के लिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आ रही है, उनकी नींद टूटती है, और जब भी वह उठते हैं तो सबसे जो उनका पहला थॉट है वो यही है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप इतने लाइटमेंट में, इतने सन वाली एनर्जी में है, इतना बहुत ज़्यादा एम्परर, जैसे कि सारी कमांड बताने वाली हूँ। किसी किसी का डिवोर्स भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि आपकी जो लव लाइफ थी, मैरिज लाइफ थी, उसको बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया, जिसकी वजह से बात यहाँ तक बढ़ चुकी थी। बट इन सारी चीज़ों को डिवाइन हील कर रहे हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को डिवाइन हील कर रहे हैं। डिवाइन आपको एक ऐसा माहौल, मतलब एक ऐसी फैमिली, एक जो आपने शायद मैनिफेस्ट किया था, तो वहाँ पर बढ़ रहे हैं आप लोग। मुझे लग रहा है कुछ विपरीत सिचुएशन थी, कुछ ऐसी चीज़ें अनबैलेंस थी। मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे, या हो सकता है जो अभी सिंगल हैं उनकी मैरिज कहीं फिक्स नहीं हो रही थी, होते होते कहीं अटक जाती थी, बातें आगे नहीं बढ़ती थी, सब कुछ होके मतलब एकदम से टूट जाना, कहीं भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़, मतलब बहुत ज़्यादा मैरिज में डिफ़िकल्टीज़। तो चीज़ें सही से नहीं बैठ रही थी, बट अब चीज़ें बहुत सही से बैठने वाली हैं। मुझे यहाँ पर एक बहुत लॉक दिख रहा है, सच में मैं बताऊँ, मुझे यहाँ पर लॉक दिख रहा है जो चाबी से मतलब बंद है, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है वह लॉक खुल रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना दिल पूरा खोल के रखें और अपने जो दीवारें बना रखी हैं उस दीवार को गिरा दें और ईश्वर पर भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें। आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने कुछ ऐसे फैसले किए हैं और डिवाइन उससे बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है, खुश है। और डिवाइन के पास भी एक सुपर प्लान है आपके लिए, एक सॉलिड प्लान मैं देख रही हूँ। डिवाइन आपको खुल के बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। आपसे डिवाइन ये बार बार कह रहे हैं, आपको ये याद रखना है कि आपके जीवन में जितनी भी ये ऑब्स्टकल्स हैं, जितनी भी ये मतलब स्थिति खराब है, ये हमेशा के लिए नहीं है, इसे ठीक करना ही होगा और ये ठीक हो रही है। आप यहाँ पर आए हैं किसी बहुत बड़े कार्य के लिए, उस कार्य पर ध्यान दीजिए। डिवाइन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा चहक और महका वाले हैं।
मुझे आप पर बहुत ज़्यादा मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। मौज मस्ती करने के लिए आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, और ये करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत एकदम स्टक वाली एनर्जी आ रही है। डिवाइन कह रहे हैं मौज मस्ती करो, हैप्पी रहो, क्रिएटिविटी से जुड़, क्योंकि आपके लिए सॉलिड प्लानिंग है सुपर प्लानिंग है हमारे पास, जो बहुत जल्दी आपको समझ आने वाली है। डिवाइन आपको एक ऐसा गिफ्ट मैं कह सकती हूँ, आपकी लाइफ बदल रही है। नो मैटर अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन सी स्थिति है। आप लोग हो सकता है कि अभी भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, मैरिज लाइफ में तो इशू है, फाइनेंस में भी बहुत सारे इशू चल रहे हैं, फैमिली लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हेल्थ फेस भी कर रहे हैं, हेल्थ इशू भी हो रहे हैं। तो ये टफ है, ये परमानेंट नहीं है। इसको मतलब ये एक फेस आपका क्लोज होने वाला है। ये जो लर्निंग आपने सीखी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नॉलेज आपने ऑलरेडी गेन कर ली है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट आने वाले टाइम में डिवाइन आपको क्लियर कर देंगे कि ये क्यों आया था, ये फेस आपकी लाइफ में क्यों आया था, चाहे जो भी, नो मैटर। अभी आप लोग, मैंने कहा, क्या फेस कर रहे हो, बट यहाँ पर डिवाइन आपको कुछ सीख देने के लिए, कुछ लर्निंग करने के लिए वह मतलब चीज़ें आई थी, और आप लोग बहुत ज़्यादा लाइटमेंट में एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ ऑलरेडी आपकी लाइफ में, मैं यहाँ पर। और इसी चीज़ से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एकदम से सडन एनर्जी एकदम से चेंज हुई है। कांग्रेचुलेशन, कुछ ऐसा होने वाला है। एक टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा डार्कनेस एनर्जी में थे, दूसरी टाइम आप लोग इतने ज़्यादा मतलब सन की एनर्जी में आ रहे हो, इतने ज़्यादा सूर्य की एनर्जी में आ रहे हो। मुझे यहाँ पर नहीं डरती दिख रहा है, जैसे आप लोग किसी से डर नहीं रहे हैं, जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा, आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि मेरी लाइफ में कुछ भी चीज़ें खराब नहीं होंगी, और मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आपको कुछ पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, जो आप लोग सीख रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अभी कोई भी स्थिति है, लेकिन आपको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन होने लगे हैं, या ऑलरेडी परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुए हैं। और इस चीज़ से कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब पूरी तरह से उनके तन मग्न में आग लग चुकी है। वह लोग नाखुश हैं, वह लोग ये नहीं चाहते हैं, वह लोग चाहते हैं अब इस डार्क एनर्जी में ही स्टक रहे। अगर आपकी मैरिज हो रही, मतलब हो नहीं रही थी, हो रहा है कि अचानक से रिश्ते आने लगे, आपकी मैरिज आपके सोलमेट, जो आपके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्टनर है, जो आपके ट्रू लव है, उनसे आपका बहुत जल्दी मिलना होगा। अगर मैरिज में बहुत ज़्यादा इशू आ रहे थे, तो मैरिज में जितने भी मतलब परेशानियां थीं, जो भी अनबन थे, वह सब कुछ खत्म होने वाले हैं। मैरिज लाइफ बहुत अच्छे से आपका बैलेंस रहेगा। अगर हेल्थ इशू आप लोग कुछ फेस कर रहे थे, तो हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेंगी। फाइनेंस प्रॉब्लम थे, अगर यहाँ पर जितने भी लोग हैं आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको कुछ गुड न्यूज़ साइन मिलेंगे, या कुछ ऐसी गुड न्यूज़ मिलेंगे जो आपके फाइनेंस से होंगे। आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर आपको आपके फाइनेंस में ग्रो होते हुए दिखेगा। यही चीज़ें लोगों के जान मार रही हैं, वह लोग सोच ही नहीं रहे। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, सन की एनर्जी आई है, तो आप लोग एक्चुअल में हो सकता है मॉर्निंग में या जल्दी उठ रहे हैं, सूर्य देव को जल वगैरह चढ़ाते हैं, इसीलिए आप लोग बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका हो सकता है अभी जो मैंने कहा, ये पास्ट की एनर्जी थी, जहाँ पर आप लोग पूरी तरह से स्ट्रक थे, बहुत डार्क एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इशू, मतलब बहुत सारे इशू आप लोग फेस कर रहे थे। अचानक से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया है, उस चीज़ को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वह चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पा रही हैं, लोगों से वो सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस वजह से वह लोग हाईली जेलस हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है आपके पास, किसी तरह का कोई ऐसा चीज़ नहीं जो आप फेस कर रहे हैं। डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। डिवाइन आपको जैसा लग रहा है कि एक शील्ड में रख रखा है, तो इस चीज़ से कुछ लोग बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं।
आप डार्क एनर्जी से बाहर कैसे आ सकते हैं, आप इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में अच्छा कैसे कर सकते हैं। और यह चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा संगीत एडमायरिंग चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आप उनको इंस्पायर करते हैं। हो सकता है कि आपके पास बोलने की कला है, आप लोगों को बोलकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं, इंस्पायर कर हैं आप उनको, क्योंकि आपकी जो स्थिति थी पहले बहुत डार्क एनर्जी में थी, वहाँ से उठकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आपके पास इतनी हिम्मत है, इतनी पावर है। कुछ डिवोर्स की एनर्जी हो सकती है, मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा इशू थे, कुछ हेल्थ इशू, कुछ फाइनेंशियल इशू थे, कुछ भी। अगर आप लोग के पास ऐसे कुछ परेशानियां थीं, वो मतलब पास्ट में थी, अभी की एनर्जी नहीं है। अभी आप लोग बहुत ज़्यादा सन की एनर्जी में है, सूर्य की एनर्जी में है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, आपने अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। और इस वजह से कुछ लोगों को जैसा लग रहा है फांसी का फंदा मिल रहा है, वह इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आसपास के लोग भी आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखकर। कुछ जेलस लोग जो अपने नाक से रुकते हैं, आपको देखकर वह लोग बहुत ज़्यादा जेलस हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपका ऑरा स्वर्ण का ऑरा है, आप मेल है, फीमेल है, डजंट मैटर, आप लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी में, फेमिनिन एनर्जी में। और फेमिनिन एनर्जी बहुत, जैसे कि अपने आप को बहुत अच्छे से, आप ना साधारण कपड़े भी नॉर्मल जैसे सब पहनते हैं और वह भी पहनते हैं, तो उसमें भी अलग दिखते हैं। आप बस बाल खोल ले, अगर आपके लंबे हैं, फीमेल हैं, तो आप अलग दिखने लगती हैं। अगर आप लोग मेल हैं, आप लोग थोड़े से बाल की कटिंग वगैरह करवा ले तो बहुत ज़्यादा चार्मिंग, बहुत अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं, जैसे आपका कोई मैच नहीं है। बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत चार्मिंग एनर्जी आपकी हो सकती है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। तो इन सब से बहुत ज़्यादा लोग मतलब नाखुश हैं, वह इन चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होते जा रहे हैं। अगर आप माँ काली के दिव्य शक्ति और अडिग आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं तो इस पवित्र संदेश को लाइक करें और कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है ज़रूर लिखें। यह एक अद्भुत अवसर है खुद को इस दिव्य ऊर्जा से जोड़ने का। तो क्या आप तैयार हैं? आप जहाँ चलते हैं वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा स्प्रेड कर रहे होते हैं। और यही कारण है कि इस वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि आपके अराउंड एक ऐसी डिवाइन पॉजिटिव लाइट है जिससे लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। एक आराम की अनुभूति, एक सहजता की अनुभूति आपके पास या आपके पास से निकलने से लोगों को महसूस होती है। आपके कांटेक्ट में आने से लोगों को महसूस होती है। और यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रेंग महसूस हो रहा है। आप जहाँ से भी जाते हैं वहाँ पर आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, पर आपका उस स्थान पर उपस्थित होना ही वहाँ के वातावरण को सकारात्मक कर देता है, लोगों को पॉजिटिव एनर्जी चेंज करता है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी स्टेज में पहुँच गए हैं जहाँ पर आपकी एनर्जी ड्रेन भी नहीं होती और आप पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पाते हैं। बिकॉज आपके रा के आउटर बाउंड्री में एक डिवाइन लाइट है और उस डिवाइन लाइट की वजह से आप नोटिस करेंगे, आप जहाँ पर भी जाएंगे, चाहे वह बच्चे हो, बड़े हो, किसी भी आयु वर्ग के लोग हो, वह आपकी तरफ देख के पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे। भले वह आपसे इस बात को साझा ना करें, वो अनजान हो या आपके पहचान के लोग हो, उन्हें एक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति आती है। आपकी उपस्थिति से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो डेवलप हो रही है आपके अराउंड में, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी में, आपकी स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी में, जो आप नहीं देख पा रहे हैं, जो आपको नहीं महसूस हो रहा या एग्जैक्टली आपको नहीं पता, पर वह चीज़ें घटित हो रही है। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग ऐसा लग रहा है कि जो इस वीडियो को देखने वाले हैं उनकी एनर्जी बढ़ने के साथ साथ कोई डिवाइन लाइट है जो आपके इर्द गिर्द रहती है। और उस डिवाइन लाइट की वजह से आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग, पावरफुल और मैग्नेटिक हो गया है। आपके बारे में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो आप खुद नहीं जानते, आप अपने बारे में नहीं जानते हैं,
या मैं यह कहूँ कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपके साथ क्या कुछ हो रहा है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, फड़ी वर्ल्ड में आपके साथ क्या कुछ हो रहा है जो आप नहीं जानते हैं। इसके बारे में यह संदेश होने वाली है और यह आपके साथ घटित हो रहा है, पर आप इसे हो सकता है